सोमन साबुन से भी कोयला को उजला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्वरूपतः काला है। अगर आप तुच्छ हैं स्वरूपतः, तो उच्च कभी नहीं बन सकते हैं। आप तुच्छ नहीं हैं, महान हैं। अपनी महानता को समझते नहीं हैं। समझ जाएं, वैसी रहनी अपनाएं, आप महान हैं। अगर आप महान नहीं है तो कौन महान है? सारे सिद्धांतों का निरूपक कौन है? दुनिया के समस्त शास्त्रों का रचयिता कौन है? संप्रदाय वालों ने कहा हमारी किताब आकाश से आई है, लेकिन ये बात सच नहीं है। सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, फिर अन्य वेद हैं। वेद के हर सूक्त पर ऋषि, देवता और मंत्र का नाम है। किस ऋषि ने इसकी रचना की और किस देवता के लिए? देवता का अर्थ वहां विषय है, किस विषय पर कहा और किस छंद में कहा? गायत्री में, अनुष्टुप में, बृहति में, पंक्ति में, किस छंद में कहा? और प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में कहीं भी वेदों में नहीं ऐसा आता है कि मैं ईश्वर तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, बल्कि प्रार्थना आई है, तेजोवस तेजोमय धेय, सहोवस सहोमय धेय, मन्योरस मन्योमय धेय। आप तेजवान हैं, मुझ में तेज दे। सारे शास्त्रों का रचयिता, सारे ज्ञान विज्ञान का शोधक और सारी कल्पनाओं का कर्ता ये मनुष्य जीव है। जीव को तुच्छ कहना बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य को तुच्छ कहना बहुत बड़ा अपराध है। कबीर साहब ने कहा, अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचरहु। तुम अपने गुण को अवगुण कहते हो, यही दुर्भाग्य है जो अपने पर विचार नहीं करते हो, हीन भावना से ग्रस्त होते हो। उपनिषद के ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो। पीछे हीन भावना से ग्रस्त होकर के हमने इस जीव को तुच्छ, अल्पज्ञ, अंश, प्रतिबिंब, न मालूम क्या क्या कहा। अंशांशी भाव की जो कल्पना है वो विशिष्टाद्वैत का मत है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। गीता में भी है, ममेवांसी जीवलोके जीवभूता सनातना। ये अंशांशी भाव विशिष्टाद्वैत का मत है, द्वैत का नहीं है। अयोध्या में सैकड़ों मठ हैं, मंदिर हैं, और वैष्णवों की विविध शाखा के लोग हैं। वहां पर भी जो विशिष्टाद्वैत मत वाले हैं वो इसको मानते हैं। द्वैत मत वाले इसको नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि जीव ईश्वर का अंश है। वो कहते जब अविनाशी है तो अंश कैसे है? तो वैष्णव में भी केवल विशिष्टाद्वैत मत ये मानता है, अन्य मत नहीं मानता है। श्रुति तो कहती है, ना जायते मृते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ना जायते मृते वा विपश्चित। विपश्चित कहते हैं पंडित को, लेकिन यहां विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। यह आत्मा न जायते न मृते, न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभूव पैदा नहीं होता है। जब किसी से कोई पैदा नहीं होता है तो अंश-अंशी भाव कैसे हो गए? और अंश-अंशी भाव है तो अविनाशी कैसे? अगर ईश्वर टूट टूट करके जीव बना है, उसी के अंश सब हुए हैं, तो ईश्वर अविनाशी नहीं है और जीव और टूटेगा। एक चद्दर है, 10 हाथ लंबी चद्दर है, 1 फीट काट दिया गया तो चद्दर विनाशी नहीं है। और जो 1 फीट काटा गया है उसमें और काटा जा सकता है, तो न जीव अविनाशी होगा न ईश्वर अविनाशी होगा अंशांशी भाव मानने से। दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कोई वस्तु ठोस हो, अविनाशी हो और अंश भी हो। जो अविनाशी है वो अंश नहीं, जो अंश है अविनाशी नहीं। अविनाशी जो होता है वो किसी टुकड़ा नहीं, विभाजन नहीं, वो तो स्वयंभू है, नित्य है। तो जीव तुच्छ है, प्राय कहते जीव तुच्छ है, मनुष्य तुच्छ है, तो श्रेष्ठ कौन है?
अपनी श्रेष्ठता को समझें, अपनी महत्ता और गरिमा को समझें। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पति आई। साहब कहते अय भाई, ऋषियों ने उसका अद्भुत रूप बताया है। अद्भुत वह लगता है जो पहली बार देखा या जाना जाए। हमने दुनिया को जाना, अपने को नहीं जाना। दुनिया को पाने की चेष्टा निरंतर है, अपने को पाने की चेष्टा नहीं है। इसीलिए सारा दुख है। अपने पर जब हम बात करते हैं तो आश्चर्य लगता है, और यह आश्चर्य सदा लगा है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, नचिकेता ने यमाचार्य से कठोपनिषद में कहा है, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। जब जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो मनुष्यों के मन में उसके लिए विचिकित्सा रहती है, संदेह रहता है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, एक कहता है कि मर जाने के बाद आत्मा की सत्ता रहती है, दूसरा कहता है कुछ नहीं रहता है। तो पहले भी ऐसी धारणा थी, लेकिन ऐसी धारणा वाले सदैव कम थे। आत्मस्तित्व को मानने वाले सदैव ज्यादा थे। जो संदेह में है वह भ्रम से संदेह में है। जड़ पदार्थों में चेतना नहीं है, और जड़ पदार्थों के संयोग से चेतना